नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि अब सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों को लेकर के सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और इसी के साथ ही अब सरकार ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव करते हुए बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और अब सरकार का ये फरमान है कि जो फर्जी खबरें चलाएंगे या फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे, उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ही कुछ ऐसी चुनिंदा संस्थाएं होंगी जो कि इन फर्जी खबरों को लेकर के फैक्ट चेक करेंगी, ना कि तमाम जो और बहुत सारी ऐसी फैक्ट चेकिंग के नाम पर बहुत सारे पोर्टल बने हुए हैं और वेबसाइट बने हुए हैं जो कि फैक्ट चेक के नाम पर एक और ऐसे ही भ्रामक खबरें फैलाते हैं। लेकिन अब इन तमाम चीजों को लेकर के पाबंदी लगा दी गई है। तो वहीं इस नए नियमों को लेकर के अब कपिल सिब्बल जो हैं वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है, लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब सरकार ही बताएगी कि कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है। तो बता दें, वही इस मुद्दे को लेकर के कंचन गुप्ता जो कि सीनियर एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के, उन्होंने कपिल सिब्बल की क्लास लगाई है और इसी के साथ ही 66A सेक्शन की उन्होंने याद दिलाई है कि कैसे जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सेक्शन 66A लागू कर दिया जाता था और उन तमाम पत्रकारों लेखकों के खिलाफ ये जो सेक्शन है वो लगाई जाती थी और जेल भेजा जाता था। कई बार तो मेरे भी ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया, ये तक बात उन्होंने कही है। इसी के साथ ही उनका ये कहना रहा कि अभी सरकार ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि जो पुरानी सरकार यूपीए गवर्नमेंट ने ये चीजें की थी उसको लेकर के अब लोकतंत्र को संवारने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को जो घाव दिए गए हैं यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा उसको ठीक किया जा रहा है। आपको बता दें कि सेक्शन 66A वही है जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यही कहा था कि सेक्शन 66A के तहत किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये सेक्शन दरअसल यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी ताकि यूपीए गवर्नमेंट को लेकर के कोई लिख ना सके, कोई बोल ना सके, कोई इन सरकार के खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। बता दें कि केंद्र से जुड़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं का फैक्ट चेक अब सरकार करेगी। सरकार ने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे भ्रामक और गलत सूचनाओं पर नजर रखने के लिए एक फैक्ट चेक बॉडी बनाएगा। अगर कोई प्लेटफॉर्म फेक न्यूज को उचित समय से नहीं हटाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आपको बता दें कि इस बीच कई सारे ऐसे वेबसाइट देखने को मिले हैं जो कि फैक्ट चेक के नाम पर और भी ज्यादा अफवाह फैलाने का काम करते हैं, भ्रामक खबरें फैलाने का काम करते हैं। आपको बता दें कि आल्ट न्यूज के को-फाउंडर है मोहम्मद जुबैर, वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट चेक के नाम पर वायरल खबरें चलाते हैं और ये कहते हैं कि वो फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब उनके फैक्ट चेक को क्रॉस किया जाता है, क्रॉस चेकिंग की जाती है तो ये फर्जी खबर पाई जाती है। और जो मोहम्मद जुबैर के द्वारा फैक्ट चेक किए गए हैं ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसकी वजह से कई लोगों की तो जिंदगी तक बर्बाद हो गई है। बता दें कि अगर कोई मीडिएटर यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार से संबंधित किसी भी सामग्री को हटाने या ब्लॉक करने में विफल रहता है तो उसे मिनिस्ट्री द्वारा फेक के रूप में मार्क किया गया है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अभी तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सेफ थे, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुश्किलों में फंस सकता है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत बिचौलियों को उनके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए किसी भी कानूनी दायित्वों से सुरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म एक थर्ड पार्टी है जहां लोग अपने विचार शेयर करते हैं। बता दें कि इसी मामले को लेकर के अब कपिल सिब्बल बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और वो ट्वीट कर कहते हैं कि जब पीआईबी फैसला करेगा कि क्या फर्जी है और क्या नहीं है वो इसे नोटिफाई भी करेगा। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसे नजरअंदाज करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये सरकार तय करेगी और अमित शाह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है।
बता दें, दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान में यह कहा गया था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा था कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि आपका परिवार और खानदानी राजनीति खतरे में है। माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने अपने ताजा बयान में अमित शाह के उसी बयान को लेकर के तंज कसा है। दरअसल सरकार ने भी इस मामले पर बयान दिया है। जिस तरीके से जो बदलाव किए गए हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, सरकार का कहना है कि कुछ लोग मानेंगे कि इससे लोगों की आवाज को सेंसर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो ये है कि अगर कोई पीड़ित पक्ष है और कोई ऐसी पार्टी है जिसने भड़काऊ कंटेंट डाले हैं तो वो धारा 89 के तहत सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी कोई फेक कंटेंट डिलीट नहीं करता है तो उसे कानूनी परिणामों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आईटी नियमों में यह बदलाव सरकार द्वारा जनवरी में एक मसौदा जारी किए जाने के बाद किया गया है। वहीं आईटी एक्ट की धारा 3A(b)(v) के तहत जो बदलाव किए गए हैं उसके अनुसार सरकार ने अब अपने पहले के मसौदे से पीआईबी और फैक्ट चेक यूनिट को हटा दिया है। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि हम इन फैक्ट चेकिंग यूनिट्स के लिए कुछ जवाबदेही भी बनाएंगे, चाहे वो सरकारी फैक्ट चेकर हो चाहे प्राइवेट फैक्ट चेकिंग यूनिट हो। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस कदम को असंवैधानिक करार दिया है और अपने एक बयान में कहा है कि सरकार की किसी भी यूनिट को इस तरीके की मनमानी ऑनलाइन कंटेंट की प्रामाणिकता तय करने का अधिकार देना असंवैधानिक है। वहीं इस मामले को लेकर के भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है कि अब सरकार ये तय करेगी कि कौन सी खबरें चलनी है और कौन सी खबरें नहीं चलनी है। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो फैक्ट चेकिंग के नाम पर गलत कंटेंट चलाए जा रहे हैं, फर्जी खबरें चलाई जा रही है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि वही इस मामले को लेकर के सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर लिखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई सामग्री को सेंसर करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को व्यापक शक्तियां दी गई है। ये अलोकतांत्रिक और अस्वीकार्य है। सेंसरशिप और लोकतंत्र एक साथ नहीं रह सकते। आईटी नियमों में इन संशोधनों को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। और इस ट्वीट को लेकर के केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीताराम येचुरी की क्लास लगा दी है। बता दें कि राजीव चंद्रशेखर ने सीताराम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये बताया कि ये ट्वीट या तो जानबूझकर गलत सूचना फैलाने के लिए किया गया है या उन्हें सच्चाई का ही पता नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को कोई व्यापक शक्तियां दी नहीं गई है। आईटी नियमों में पहले से ही सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है शेयर किए जाने वाले उसको लेकर के प्रावधान बनाए गए हैं। सरकार से संबंधित सभी कंटेंट के लिए नई विश्वसनीय फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाई गई है। सोशल मीडिया मध्यस्थों को अब उनकी मदद करनी होगी। सोशल मीडिया के जो मीडिएटर्स के पास फैक्ट चेकिंग फाइंडिंग को फॉलो करने या नजरअंदाज करने का विकल्प होगा। अगर वे फैक्ट की जांच की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट सुनिश्चित करना है। यानी कि जो फर्जी खबरें लगातार चलाई जा रही है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को भी लेकर के कई सारे नेताओं ने ऐसे ही फर्जी पोस्ट भी शेयर किया था जिसको लेकर के खुलासा भी हुआ था। लेकिन अब इन्हीं फैक्ट चेकिंग के नाम पर जो फर्जी खबरें चलाई जा रही है उसके खिलाफ एक्शन लेने की पूरी तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।